नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के बारे में। हम इसके 5 ऐसे ज़रूरी सेक्शंस को समझेंगे जो कोर्ट में किसी भी केस का रुख पलट सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि इंसाफ के प्रोसेस की जान है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोर्ट में केस चल रहा है, सबूत हैं, गवाह हैं, जोरदार दलीलें भी हैं, लेकिन प्रोसेस में एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा केस हाथ से निकल जाता है। जी हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। कानून की दुनिया है ही ऐसी। आज हम ऐसी ही कुछ छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बातों को समझेंगे। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नियमों को आसान बनाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। चलिए मिलते हैं अजय से। अजय बिल्कुल हमारे और आपके जैसा ही एक आम आदमी है, पर उनका केस अनजाने में ही सही हमें कानून के 5 बहुत ज़रूरी सबक सिखाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक कोर्ट रूम से। आप इमेजिन कर सकते हैं वहां का माहौल कितना तनाव भरा होगा। आज है फैसले का दिन, और अजय के लिए ये दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखते हैं आखिर होता क्या है। तो आखिर मामला है क्या? सिंपल है। अजय के पड़ोसी रमेश ने उस पर एक झूठा इल्जाम लगाया है। महीनों तक केस चला, सुनवाई हुई, बहस हुई, और अब आज वो दिन आ गया है जब मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे। सोच सकते हैं अजय की क्या हालत होगी। उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा है। यहाँ पर सीन में आता है BNSS का सेक्शन 271। देखिए, इस पॉइंट पर मजिस्ट्रेट के सामने 2 ही रास्ते हैं, क्लियर कट। या तो वो सबूतों को देखकर कहेंगे कि अजय दोषी नहीं है और उसे बरी कर देंगे, यानी एक्विटल। और अगर वो दोषी पाया जाता है तो भी सजा तुरंत नहीं सुनाई जाती। पहले सजा कितनी होनी चाहिए, इस पर अलग से सुनवाई होती है। ये इसलिए ताकि सब कुछ बिल्कुल फेयर तरीके से हो। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब जरा एक अलग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ऐसी चीज जो कोर्ट्स में अक्सर होती है और जो केस को पूरी तरह घुमा सकती है। सोचिए, जिस आदमी ने पूरा केस शुरू किया, यानी रमेश, वही सुनवाई वाले दिन कोर्ट नहीं आता, गायब है। तो अब क्या होगा? क्या केस चलता रहेगा या अजय को इससे कोई फायदा मिलेगा? इस सिचुएशन के लिए है सेक्शन 272। कानून कहता है कि अगर कंप्लेंट करने वाला ही नहीं आता तो मैजिस्ट्रेट 30 दिन तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन बाद भी वो नहीं आया तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अजय को उस केस से डिस्चार्ज कर दे। मतलब केस वहीं खत्म। लेकिन हाँ, 1 मिनट, ये नियम हर केस में काम नहीं करता। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली, केस पुलिस FIR पर नहीं बल्कि किसी की पर्सनल कंप्लेंट पर शुरू होना चाहिए। दूसरी, या तो वो अपराध ऐसा हो जिसमें समझौता हो सकता है, या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल हो, यानी कोई बहुत सीरियस क्राइम न हो। अच्छा, तो उस क्या होता अगर वाली सिचुएशन से वापस आते हैं अजय की असली कहानी पर। यहाँ पर इंसाफ सिर्फ इस बात पे खत्म नहीं होता कि अजय बरी हो गया, बल्कि इंसाफ एक कदम और आगे जाता है। तो अच्छी खबर, कोर्ट ने सब कुछ देखने परखने के बाद अजय को न सिर्फ बेगुनाह पाया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि रमेश ने जो भी इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, एकदम झूठे। आखिरकार सच की जीत हुई। अब यहाँ पर आता है सेक्शन 273, जो अजय जैसे लोगों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अजय बरी हो गया, कोर्ट ने मान लिया कि इल्जाम झूठे थे। अब कोर्ट रमेश को एक नोटिस भेजेगा, कारण बताओ नोटिस। इसमें पूछा जाएगा कि भाई, झूठा केस करने के लिए तुम पे जुर्माना क्यों न लगाया जाए। और अगर रमेश ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाया तो उसे अजय को हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो सबके मन में सवाल होगा, ये हर्जाना कितना हो सकता है? कानून के हिसाब से ये उतना हो सकता है जितनी उस मैजिस्ट्रेट को मैक्सिमम फाइन लगाने की पावर है। ये इसलिए है ताकि कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचें। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर रमेश ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना और कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो उसे 30 दिन तक के लिए जेल भी हो सकती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो अजय का केस तो काफी सीरियस था, है ना? पर हर केस इतना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब हम बात करते हैं उन छोटे-मोटे मामलों की जिनको कहते हैं समन्स केस। इनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल और फास्ट होता है और इसको समझना भी बहुत काम का है। तो ये समन्स केस आखिर है क्या चीज़?
बिल्कुल आसान शब्दों में ये छोटे अपराधों के लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम है। इसमें लंबी चौड़ी चार्जशीट फ्रेम करने की या गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ती। इससे टाइम भी बचता है और कोर्ट का काम भी आसान होता है। अब देखिए सेक्शन 274 क्या कहता है। जब किसी ऐसे छोटे केस में आरोपी कोर्ट में आता है तो कोई लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं होता। प्रोसेस शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। मैजिस्ट्रेट आरोपी को बताते हैं कि उस पर क्या इल्जाम है और फिर सीधे पूछते हैं, क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं या आप इसके खिलाफ अपना केस लड़ना चाहते हैं। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, एकदम सीधा सवाल। और अगर मान लीजिए आरोपी अपना जुर्म मान लेता है तो फिर पिक्चर में आता है सेक्शन 275। इसके तहत मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को बिल्कुल उसी के शब्दों में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसी के बेस पर उसे दोषी ठहराकर सजा सुना सकते हैं। प्रोसेस कंप्लीट। तो अजय की कहानी और समन्स केस के जरिए हमने 5 बड़े काम के कानूनी सेक्शंस को समझा। चलिए एकदम फटाफट इन सबको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सेक्शन 271 फैसले के 2 रास्ते, या तो बरी या दोषी। सेक्शन 272 अगर कंप्लेन करने वाला नहीं आया तो केस डिस्चार्ज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 273 याद है, झूठे इल्जाम लगाने पर हर्जाना। सेक्शन 274 और 275 ये हैं छोटे मामलों यानी समन्स केसेस के लिए सीधा सवाल जवाब और जुर्म कबूल करने पर सजा, सिंपल। तो ये सब जो हमने अभी जाना ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो अवेयरनेस है, वो जागरूकता है जो असल जिंदगी में हमें अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की ताकत देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, कानून को जानना सिर्फ वकीलों या जज का काम नहीं है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है जो एक बेहतर समाज चाहता है। जब हम सब इन चीज़ों को समझेंगे तभी तो सिस्टम और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो सवाल ये है कि क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?